हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाले सवालों को। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, निबंध है। विज्ञान हमारा मित्र एवं शत्रु। अथवा जीवन में विज्ञान का महत्व 2014 में। और अथवा विज्ञान और चिकित्सा जगत में बढ़ते कदम 2015 CW में। अथवा विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान और आधुनिकता, विज्ञान और मानव जीवन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमें लगता है 2025 में पक्का पूछेगा, क्योंकि 4 साल का गैप रहा है। 5वें साल में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। तो हम इसीलिए लेकर आए हैं नए अंदाज के साथ। ये देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। भगवान जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। मानव सुख सुविधा के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया। मनोरंजन के साथ, मनोरंजन के सुलभ साधन रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, सिनेमा, ग्रामोफ़ोन, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा सुनहरा संसार बन गया है। काल की दाढ़ में उलझते कहरते रोगी के लिए विज्ञान नवजीवन का वरदान लेकर प्रकट हुआ है। चिकित्सा के एक साधन विज्ञान उपलब्ध कराता है। शरीर का एक एक अंग, यहाँ तक कि हृदय और आँख तक भी विज्ञान के सहारे प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। आप तो परख नली के सहारे सृष्टि सर्जना का भी प्रयास किया जा रहा है। और सौ में भी प्राण फूंकने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील प्रयत्नशील हैं। अब विज्ञान वरदान है हेडिंग डालेंगे। आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अल्लादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अल्लादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। जो कि ये बताना चाह रहा है कि अल्लादीन का चिराग जो जो उसमें से वो निकलते थे, जो वो करते थे, वो विज्ञान आज बहुत सरल से में कर सकता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर सकता है। रातों रात में, ये रात ही रात में महल बनाकर खड़ा कर सकते हैं विज्ञान। आकाश मार्ग से उड़ाकर दूसरे स्थान पर चले जाना, जैसे जहाज हो गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही रात में पहुंचा देगा। शत्रु के नगरों को मिनटों में बर्बाद कर देना। जैसे एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो तो एक देश जो मजबूत देश होगा, जिसके पास मिसाइल होगी, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे होगा, वो 1 मिनट में बर्बाद कर देगा उस देश को। यथा विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं दरूह संपन्न सी लगती थीं, किंतु आज रेलों में, मेट्रो और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीफोन द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार पत्र विश्व भर में फैला जा सकता है। एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है टेलीविजन के माध्यम। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों में को जन्म दिया है, जिनमें श्रम, समय, धन की बचत के साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जन समूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं बीजों की नई नई किस्मों में कृषि उत्पाद को बहुत बढ़ाया है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो चुका है। अब शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि भी मुद्रा क्षेत्र में हुई हैं। क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर के विकास ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए, कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास कंप्यूटर, पैसा निकलवाने जाइए, तो हर क्षेत्र में जाइए तो कंप्यूटर का विकास है। मनोरंजन
मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। वीसीआर, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि इस दिशा में और सहायक सिद्ध हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें और अपंग को अंग मिलना अब संभव नहीं लगता, असंभव लगता है। संभव नहीं लगता, असंभव नहीं लगता है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। खाद्य के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों तथा जल संबंधी कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को सरल व लाभदायक बना दिया है। अब देखेंगे दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत होती है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 2 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है न होगी कि भविष्य का विज्ञान मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा। इसलिए विज्ञान को वरदान न कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैज्ञानिक अभिशाप। वैज्ञानिक अभिशाप के 2 रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र से संबंधित है। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकाते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। इन बमों के विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। वैज्ञानिक अभिशाप के अप्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला, संस्कृति का ह्रास होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं जो कम व्यय, थोड़े श्रम और अल्प समय में अधिक से अधिक मात्राओं में वस्तु को तैयार कर देती है। इस प्रकार श्रमिक की निजी कला का ह्रास हो जाता है। उनकी रोजी रोटी पर भी अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है। मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। वह मशीनों का गुलाम हो जाता है। दूसरी ओर श्रमिकों में बेकारी तो बढ़ती है। छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक ओर विज्ञान हमें कल्याण का उपसक है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी है। किंतु सारे विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिसमें शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी और मूर्ख लोगों से अपना भी गला कटवाया जा सकता है। विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं है, अपितु मनुष्य के असंस्कृत मन का दोष है। यदि मनुष्य प्रवृत्ति को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है। किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता, तब तक विज्ञान से जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 और 2015, 2016, 2018 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस बार 2025 के बच्चे जो दे रहे होंगे वो 2025 में ये तैयार कर लेना, क्योंकि ये 100%, 1% 2% नहीं, 100% चांस है आने का निबंध में। ये निबंध है विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। जॉइन विथ अर्पित के साथ जुड़िए और अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। थैंक यू।